हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 इतिहास के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिस्ट्री यानी इतिहास का पेपर देने वाले हैं, तो हम उनके लिए लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी तैयारी में 6 मार्च 2024 में यही सारे क्वेश्चंस आएंगे जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। सभी प्रश्न अभी से तैयार कर लो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्री में मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और ये फ्री में पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं इतिहास का। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा शुरुआत में जो आपका पेपर आता है वहाँ पर सबसे पहले जो होता है बहुविकल्पीय प्रश्न ही होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि देखिए क्या है, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी आपके 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक पर क्या है सही टिक लगाकर उसको कॉपी में लिखना है। तो जैसे आपका पूछा गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो विजय प्राप्त हुआ ये किस सन में प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा स्टूडेंट, 1510 ईस्वी में हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय का, बुद्ध खाब उत तवारीख की रचना किसने की। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, जैसा कि देख सकते हैं। ये हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भी मैं हिस्ट्री के क्लासेस लाकर जो है ले आ चुका हूँ अपने चैनल पर, और भी मैं लेकर आऊँगा आने वाले समय में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न है इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बंदायूनी हो जाएगा, जो कि आपका जो ये पुस्तक है या कोई भी चीज़ है इनकी रचना इन्होंने ही की है। तीसरा देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग नंगे रहते हैं। यहाँ पर देखिए अधिकतर लोग नंगे रहते हैं, केवल शरीर के बीच के भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते हैं। ये किसने लिखा है, यानी ये जो कथन है ये किसने लिखा है ये बता रहा है आपको। आपके पास 4 ऑप्शंस है, जैसा कि देख सकते हैं। बोर्ड में भी ऐसे ही दिया जाएगा, 10 प्रश्न आपका पूछा जाता है बहुविकल्पीय का। कौन सा कहाँ से पूछा जाए ये किसी को नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको और आपकी तैयारी को इसीलिए हम ये सारी क्वेश्चंस को तैयार करा रहे हैं। जो तीसरा है इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर डी हो जाएगा, राल्फ फिंच हो जाएंगे। ये जो किसने कहा है, इन्होंने ही कहा है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, दक्कन विद्रोह कब हुआ, यानी जो दक्कन विद्रोह है ये कब हुआ इसके बारे में आपको बता रहा है। 4 ऑप्शन है, ए आपका 1873 ईस्वी में, बी 1874 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, या डी 1876 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ। स्टूडेंट, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आपने अभी तक सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिया है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। टेस्ट के रूप में कैसे लेंगे हमने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन मैं बता दूं आपको करना क्या है। आपको ये सारे क्वेश्चंस को आंसर हमारे बताने से पहले लिख लेना है, लास्ट में कमेंट में बताना है इसका आंसर हमें। समझ में आ गया। सारे का आप लिख लीजिए, हमारे बताने से पहले आंसर आपको पता है तब। उसके बाद में देखिए 5वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है का क्या है, पूछा गया कि फ्रांसिस बुकानन कौन था। जो फ्रांसिस बुकानन है ये कौन था इसके बारे में बताना है। इसको हमने काफ़ी बार अपने क्या वीडियोज में बता चुका हूँ, आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इनमें से जो आपका फ्रांसिस बुकानन है वो एक चिकित्सक था। क्या था स्टूडेंट, वो एक चिकित्सक था जो कि भारत आया था। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 6 नंबर आपका प्रश्न है, ये देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था निम्न में से कहाँ लागू की गई, यानी जो रेतवाड़ी व्यवस्था है इनमें से कहाँ पर लागू की गई ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, जैसा कि ए आपका मुंबई, बी मद्रास, सी असम, या डी ये सभी, यानी ये तीनों जगह। तो यहाँ पर आपका आंसर डी हो जाएगा, यानी मुंबई में भी लागू हुआ था, मद्रास और असम में भी, जो रेतवाड़ी व्यवस्था है। समझ में आ गया, ऑल क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर देखिए 7वां, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था। जो 1857 की क्रांति है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, हमने काफ़ी बार बताया है लेकिन इसको आप देख लीजिएगा, आंसर डी हो जाएगा, बेगम हजरत महल हो जाएगा, जो कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है।
देखिए 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, व्यपगत नीति क्या है? व्यपगत नीति ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर ब्रैकेट में राज्य अपहरण नीति का संबंध है, किससे संबंध है? ऑप्शंस में देखिए, कैनिन से है, कर्जन से है, डलहौजी से है या हैशटैग से है, क्या से है बताइए आपको। 8वां का आपका सी हो जाएगा विकल्प सही, डलहौजी हो जाएगी, जो कि क्या है, राज्य अपहरण नीति का संबंध इन्हों से ही है, इन्हीं से ही है। इनमें से क्या है, जो राज्य अपहरण नीति है इनका जो संबंध है इनसे ही है। समझ में आ गया स्टूडेंट? ऑल क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, सहायक संघ का संबंध किसके साथ है? कर्जन के साथ, वेलेजली के साथ, कॉर्नवालिस के साथ या इनके साथ हेस्टिंग्स के साथ, हेस्टिंग्स के साथ, जो बताइए। इनमें से आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे, जो कि सहायक संधि का संबंध इन्होंने से ही है, यानी इनसे ही है स्टूडेंट। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? यानी जो दिसंबर 1929 है इसमें कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ ये बताना है स्टूडेंट। ढाका में, लाहौर में, लखनऊ में या वर्धा में? तो यहाँ पर आपका 10 का बी हो जाएगा, लाहौर हो जाएगा। लाहौर में ही 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। स्टूडेंट हमारी आवाज़ में आप लोग देख रहे होंगे अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारी जो वॉइस है अभी वॉइस अच्छी सी नहीं आ रही, क्योंकि वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक प्रकार से मेरी जो तबीयत है वो ख़राब थी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा ये सारी चीज़ों को। देखिए आपके लिए हम वीडियो लेकर आते हैं, पर डे हमारा जो टारगेट रहता है कि हर मतलब पर डे आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करें, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। इसी में आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी और अच्छे से मार्क्स आपको लाना है हर एक सब्जेक्ट में। जो भी टारगेट है आपका हमारी हिस्ट्री में, उसी प्रकार से आप अचीव करने की कोशिश करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? जो क्रिप्स मिशन है ये भारत कब आया था? 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में या 1944 ईस्वी में? तो यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन भारत आया था स्टूडेंट, वो कब आया था? ये आपका बी हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं थे? यानी ये आपके पास 4 ऑप्शन से देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इनमें से जो बात हो रही है स्टूडेंट गांधी जी से संबंधित नहीं है, यानी जो आंदोलन है वो गांधी जी से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो इनमें से आपका आंसर बी हो जाएगा, होम रूल आंदोलन। बाकी जो तीनों है गांधी जी से संबंधित है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर, देखिए बाई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, यहाँ पर देखिए बाई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ का लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी है, बीपी सिंह तिलक है या JL नेहरू जी है या स्वामी विवेकानंद है? बताइए स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन का आंसर पता है? तो इनमें से आपका आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएंगे, जो कि बाई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक हैं। ये हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में आपका क्या पूछा था सबसे ज़्यादा? आपका क्या है, कौन सा स्थान है? पुरानी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा जो कि पास्ट में बीत चुका है, इनके बारे में पूछा जाएगा। और जो हमारे गांधी जी है या सुभाष चंद्र बोस है, जवाहरलाल नेहरू जी, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट में। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई? यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? भारत के पहले प्रधानमंत्री भी है इन्होंने, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी स्टूडेंट बता रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इनमें से आपका जो सी हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 27 मई 1964 को, याद रखिएगा 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, विश्व इतिहास की झलक के लेखक थे, यानी विश्व इतिहास जो है ये झलक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जाकिर हुसैन या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर आपका जो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे वो राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्व इतिहास की झलक के लेखक हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। स्टूडेंट, इस जितने भी मैं बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूँ इनमें से किसी का भी आपको ऑप्शंस गलत लग रहा है
तो वीडियो के साथ में इंस्टाग्राम पर आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, उसमें बताइएगा कि सर ये क्वेश्चंस का, इस वीडियो का ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसका हमें सटीक उत्तर दीजिए, तो हम आपको उसका रिसर्च करके देंगे। क्योंकि काफ़ी बार हमने बताया है स्टूडेंट, बुक में भी जो बुक में होता है उसका भी ऑप्शन कभी कभी गलत दे दिया जाता है। गूगल पर सर्च करते हैं, गूगल भी क्या है कभी कभी जो वो भी घुमा फिरा देता है, सही उत्तर नहीं देता है। काफ़ी वेबसाइटें हैं जो सही उत्तर नहीं देती है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो इसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है, फिर भी कुछ गलतियां हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 16 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष होता है, कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का सही विकल्प। अगला है हमारा, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में। जो लोथल है ये स्थित है, कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? तो इनमें से आपका बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। गुजरात में जो है लोथल स्थित है। समझ में आ गया? गूगल पर भी सर्च करेंगे तो इसका आंसर जो है यही दिखाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? विशाल अन्नागार, क्या है? विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ? ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी रोपड़ या डी कलिबंगा। बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए 18 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आपको भी पता होगा और जो स्टूडेंट टेस्ट के रूप में भी दे रहे होंगे इसका आंसर हमें बता दिए होंगे, तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा 18 का सही विकल्प। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, संगम साहित्य में किस राज्य का, जो संगम साहित्य है इसमें किस राज्य का उल्लेख मिलता है? ए आपका चोल, बी चेर, सी पांडे या डी ये सभी। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन स्टूडेंट, इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे। जो कि क्या है? संगम साहित्य में से किस राज्य का उल्लेख मिलता है? इनमें से आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? किनके अभिलेखों में बताना है? आपके ऑप्शंस में देख सकते हैं। इसका भी हमने काफ़ी बार बता दिया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसी वीडियो में हम क्या है आपका शामिल करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो इनमें से आपका ए हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। 20 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1827 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में या 1830 ईस्वी में। तो जो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था स्टूडेंट, सभी को पता होगा, यानी जो इसका विरोध हुआ था, इसका अंत हुआ था। आंसर सी हो जाएगा, 1829 इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? ये भी आपका बी हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा। जो कि ये जो सबसे बड़ा मेला है वो यहीं पर लगता है। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चंस को, देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पर ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा 1935 ईस्वी में, या बी 1965 ईस्वी में, सी आपका 1325 ईस्वी में, या डी 1356 ईस्वी में। तो इनमें से जो आपका सही विकल्प है स्टूडेंट वो आपका ए हो जाएगा, 1235 ईस्वी हो जाएगा, जो कि इनकी मृत्यु हुई थी इसी सन में हुई थी। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो हमने 23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है क्लास 12 हिस्ट्री का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा आ चुका है क्लास 12 हिस्ट्री का महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी इस वीडियो में हम आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न सहित उत्तर भी बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का शायद एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में। कितने नंबर का पूछा जाता है? शायद 2 नंबर का एक प्रश्न आपका इतिहास में क्या है पूछा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए, तो इसको भी आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो प्रश्न क्या पूछा गया? पहला प्रश्न देखिए स्टूडेंट आपके इतिहास के अति लघु उत्तरीय प्रश्न में कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था?
जो कृष्णदेव राय थे, जो कि आपका चैप्टर 7 है हिस्ट्री में विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो उनमें से प्रश्न लिया गया है अति लघु उत्तरीय का कि कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था। तो ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है। तो देखिए इसका आंसर, कृष्णदेव राय का संबंध तुलु वंश से था। उसके शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़करण थी। क्या है? दृढ़करण थी। उसने अपनी मां के नाम पर क्या है विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। किन्होंने किया था? कौन? कृष्णदेव राय थे। याद रखिएगा किसकी याद में, या एक प्रकार से मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही, जो विजयनगर समीप ही नगलपुरम क्या है नामक जो उपनगर है उसमें स्थापना की थी। किसकी स्टूडेंट? याद रखिएगा, एक समीप ही नगलपुरम नामक में एक स्थापना की थी अपनी मां की याद में। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो पहले का जो आपका कृष्णदेव राय का संबंध है ये पूछा गया था, तुलु वंश आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, 2-2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिस प्रकार से काम उस प्रकार से दाम। तो जितना में इसका जो आप लोग क्या है, जितने में इसका प्रश्न का उत्तर, जितने में प्रश्न का नंबर दिया होगा कि 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, 6 नंबर का है, उतने में इसका आंसर देना है आप लोगों को। समझ में आ गया स्टूडेंट? देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, मुगल काल में ग्रामीण समाज, जो मुगल काल है इसमें जो ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदाय के कितने घटक थे, या ग्रामीण समुदाय यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के 3 घटक थे। सबसे पहला है आपका खेतिहर, खेतिहर किसान। समझ में आ गया? दूसरा है पंचायत तथा तीसरा है गांव का मुखिया। ये मुगल काल में ग्रामीण समुदाय के ये 3 घटक थे, जो कि इस तरह से है। ज़्यादा बड़े में नहीं देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तुरंत ही मिल जाएगा स्टूडेंट। इसमें संकोच की बात नहीं है, बस आप राइटिंग से लिखिएगा और कॉपी को जिस तरह से, यानी हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जो कि हम हिस्ट्री के ऊपर बनाए हैं, जिसमें हम बताएंगे आपको कि कॉपी कैसे लिखना है। समझ में आ गया स्टूडेंट? बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री की कॉपी खासकर कैसे लिखना है उस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कॉमेंट कीजिए, वो वीडियो हमारा जल्द ही आएगा। समझ में आ गया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो विजयनगर है इसकी भौगोलिक स्थिति की 2 विशेषताएं का हमें उल्लेख करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप इस तरह से लिखिएगा कि विजयनगर की भौगोलिक स्थिति निम्न प्रकार से है, या निम्नवत है, या क्या है इस प्रकार से है। स्टूडेंट इस तरह से आप लिखने के बाद में आप शुरुआत कीजिएगा इसका। देखिए सबसे पहला क्या है कि ये साम्राज्य अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। कौन सा साम्राज्य? विजयनगर साम्राज्य। क्या है? भौगोलिक जो स्थित है ये सबसे क्या है, ये साम्राज्य अनेक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, विजयनगर साम्राज्य। दूसरा है इसके आसपास ग्रेनाइट की सुंदर पहाड़ियाँ, ग्रेनाइट की क्या है सुंदर पहाड़ियाँ थी, जो शहर को चारों ओर से क्या है करधनी के समान घेरे हुई थी। समझ में आ गया स्टूडेंट? किसको? विजयनगर साम्राज्य को। समझ में आ गया? भौगोलिक स्थिति की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जो कि हमने इस प्रकार से बता दिया है। समझ में आ गया? उसके बाद में देखिए अगला चौथा नंबर प्रश्न है, पायक कौन थे? देखिए हिस्ट्री में आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या है आपको पास्ट की सारी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपकी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो पास्ट से रिलेटेड होगा, जो कि बीत चुका है। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो देखिए चौथा जो है पायक कौन थे, जो पायक है वो कौन थे इनके बारे में बताना है। तो देखिए पायक वे लोग थे जिन्हें क्या है, जिन्हें जमीन के बदले सैन्य सेना क्या है सैन्य सेवा देनी पड़ती थी। असम से अहोम राज्यों के अपने पायक होते थे। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है कि पायक वे लोग हैं जो जमीन के बदले, यानी जमीन नहीं देते थे, उनको क्या है सैन्य सेवा, उनको सैन्य सेवा के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता था। उनसे क्या होता है, जैसा कहा गया है ना स्टूडेंट कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप पैसे नहीं दे सकते, आप ज़मीन नहीं दे सकते, तो आप उसके बदले काम करवा दीजिए। सेम उसी प्रकार से ये भी काम करवा रहे हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट? उसके बाद में देखिए पाँचवा, किन्हीं 2 स्थानीय नेताओं के नाम बताइए। 5वां प्रश्न है हमारा अति लघु उत्तरीय का कि किन्हीं 2 स्थानीय जो है नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। जो 1857 का विद्रोह है इसको मजबूत करने का प्रयास किया गया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सबसे पहला है शाहबल। क्या है? सबसे पहला जो है शाहबल। यहाँ पर देखिए शाहबल ने उत्तर प्रदेश में बड़ौत्र परगना के गांव वालों को क्या है, परगना का जो गांव है यहाँ पर देखिए
परगना के गांव वालों को संगठित किया? सबसे पहला शाहबल है जो कि क्या है, संगठित किया। दूसरा है गोनू, छोटा नागपुर स्थित सिंह भूमि के एक आदिवासी काश्तगर गोनू ने इलाके के कुल आदिवासियों को नेतृत्व किया। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, जो प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए काफ़ी बड़ा आपको प्रश्न लग रहा है, लेकिन इसका काम छोटा ही है, इसका आंसर छोटा ही आपको देना है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है। आपको और भी सारे क्वेश्चंस करने हैं जो 8 नंबर के हो, 10 नंबर का हो, 6 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपके जो पेपर होगा वहाँ पर दिया जाता है कि निम्नलिखित में से 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए ये प्रश्न इतनी संख्या में आपको देना है, इतना नंबर आपको एग्जामिनर देगा। तो आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 15 मिनट वही करने के लिए दिया जाता है। तो जो 5वां नंबर प्रश्न था इसको हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न आ गया है, जोतदार किसे कहते हैं? जो जोतदार है ये किसे कहते हैं? हिस्ट्री का ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हमने काफ़ी बार बताया है। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में आपको आंसर पता होगा। समझ में आ गया स्टूडेंट कि जोतदार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए, धनी किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता है। जो धनी किसान होते हैं इनके वर्ग को क्या कहा जाता है? जोतदार कहा जाता था। जोतदार स्थानीय व्यापार तथा साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण रखते थे। जो जोतदार होते थे भैया वो क्या है? स्थानीय व्यापार तथा साहूकार के कारोबार पर भी नियंत्रण रखते थे। गांव में जोतदार या जोतदारों की शक्ति जमींदारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। जो जमींदार थे उनकी अपेक्षा जोतदारों की अधिक प्रभावशाली होती थी क्या? शक्ति। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, जैसा कि बताया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। जो इतिहास है आपका काफ़ी पीछे रह चुका है सब्जेक्ट, इसमें हमने जो तैयारी है लमसम में जो हमने 7-8 ही वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड किए हैं, और इसकी जो तैयारी है ज़्यादातर अब कराई जाएगी, अच्छे से कराई जाएगी, ताकि जो आपका जो 6 मार्च को पेपर होने वाला है 2024 में, उसका तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। और आपसे एक स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने क्या है तैयारी को अपने बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है वीडियो अपलोड कर दिया है। 81 जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक का हमने जो है एक प्रकार से वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु और विस्तृत यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी शामिल है। ये तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक में शामिल है, तो उसको तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, आपकी तैयारी के लिए बेहतर है। नहीं तो बाद में आप जब क्वेश्चन वहाँ पर रहेंगे और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बाद में आकर कहेंगे कमेंट के नीचे कि सर इसका आंसर आपको नहीं पता था, या आपका पढ़ाने का तरीका नहीं है, आपको जो वीडियो में जो आपने क्वेश्चन बताया वो आया नहीं। फिर हम आपके सामने वो वीडियो लाकर रख देंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको दिखा देंगे कि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, पेपर आप हमें भेज दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या हमारा, 1857 का विद्रोह कब और कहाँ शुरू हुआ? तो जो 1857 का विद्रोह स्टूडेंट देखिए, 1857 का विद्रोह 10 मई मेरठ छावनी से, जो 10 मई क्या है मेरठ छावनी से शुरू हुआ। इस विद्रोह की हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी। जो ये विद्रोह है इसकी जो हलचल की शुरुआत है भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई थी, जो जल्द ही जो पैदल सेना है इससे हुई थी, जो जल्द ही क्या है घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल चुकी। जो है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन, किन्हीं 2 उदारवादी नेताओं का नाम बताइए। जो उदारवादी नेताओं हैं इनके किन्हीं 2 नेताओं का नाम बताना है। जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता, जो गांधी जी के मान्य हैं इनके राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले, जो गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना 2 प्रमुख उदारवादी नेता थे, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि बताया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, तैयारी को अपना बेहतर बनाना चाहते हैं और क्या है 95% प्लस लाना चाहते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में जब आप जितना चाहेंगे उतना ला सकते हैं, बस आपकी तैयारी बेटर होनी चाहिए, मानचित्र आपको भरना आना चाहिए, उसका भी हमने वीडियो बना दिया है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया, इसके बारे में आपको बताना है। जो हमारा भारतीय संविधान है ये अस्तित्व में कब आया, तो इसके बारे में देखिए
भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसे दिसंबर 1946 में, यहाँ पर देखिए, इसे दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गए। जैसा कि देख सकते हैं स्टूडेंट, जो हमारा इंडिया का संविधान है 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है लागू हुआ। सभी को पता होगा 26 जनवरी को हर साल क्या है, जो है हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, वो गणतंत्र है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, सभी को पता होगा। तो 9 नंबर जो प्रश्न था यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो संविधान है ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें 165 दिन बैठकों में गया। समझ में आ गया स्टूडेंट, 165 दिन गया, काफ़ी ज़्यादा 165 दिन होते हैं, कम नहीं होते हैं। उसके बाद में देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है, ककोरी कांड। ककोरी कांड कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में बताना। जो ककोरी कांड है ये कब और कहाँ पर हुआ था। देखिए 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास, 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास ककोरी रेलवे स्टेशन के समीप क्रांतिकारियों द्वारा एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना को ही ककोरी कांड के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, समझने में भी आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब आप समझेंगे इसको, जैसा कि यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है कि 9 अगस्त 1925 को फैजाबाद के पास जो ककोरी रेलवे स्टेशन है, अभी भी होगा शायद या नहीं होगा, समीप क्रांतिकारियों द्वारा एक रेलगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया। यानी जो सरकारी खजाना है लूटा गया, और इसी घटना को क्या कहा था, ककोरी कांड कहा जाता है। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने 10 महत्वपूर्ण क्लास 12 हिस्ट्री का अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लेकर आया था। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने सारी चीज़ों को बता दिया है, हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बता दिया है, और 23 जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है इसके बारे में भी बता दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी हिस्ट्री की तैयारी को क्या है बेहतर बनाएगा। इसको तैयार कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसका फ्री में PDF के लिए आपको करना क्या है, फ्री में PDF के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पर इस वीडियो का लिंक भेजेंगे, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।